नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस बार क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में साइंस के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव सही हो, तो आप दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न को लिया हूं ना, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की चांस है। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना इसी तरीके से वायरल प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलते रहे, तो आप इस चैनल को मेरे प्यारे साथी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वह 40 ऑब्जेक्टिव वायरल प्रश्न को देख लेते हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होते हैं वह होते हैं CaCO3। इसका केमिकल नाम होते हैं मेरे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। हमेशा याद रखिएगा, संगमरमर जो होते हैं CaCO3 होते हैं और इसका जो केमिकल नाम होते हैं वह होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला मेरे दोस्तों क्वेश्चन है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। दोस्तों अगर कीटेन का पूछे क्रियाशील मूलक क्या होते हैं, तो डबल बॉन्ड CO होते हैं। एल्डिहाइड का पूछे तो क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड CHO होते हैं। और आपके अम्ल का तो सिंगल बॉन्ड COOH होते हैं। हो सकता है कि अम्ल ये आपको न देकर पूछे कि डबल बॉन्ड CO किसका होते हैं, तो आप लोगों को जवाब देना है कि ये आपका कीटोन का होते हैं। पूछेगा एल्डिहाइड का क्रियाशीलक मूलक क्या होते हैं, तो CHO सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर अम्ल का पूछे तो ये आप लोग जवाब दे ही दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, तो आपको बताना है कि जल से निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलते हैं, ग्लूकोज से निकलते हैं या डिक्टियोजोम से निकलते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन हमेशा और हमेशा आपके जो जल होते हैं उनसे बाहर निकलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम दोस्तों किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होते हैं? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह का रोग होते हैं। किसका रोग होते हैं मेरे दोस्तों? मधुमेह का रोग होते हैं। अच्छे बताइए कि घेंगा रोग किसके कारण होते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि आयोडीन के कारण, आयोडीन के कारण घेंगा रोग होते हैं। अच्छे बोनापन किसके होते हैं? तो ये वृद्धि हार्मोन के कारण बोनापन होते हैं। वृद्धि हार्मोन के कारण किसी भी व्यक्ति में बोनापन नजर आते हैं। और याद रखिएगा कि क्रेटिनिज्म जो होते हैं ये आपके किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं थायराइड हार्मोन के कारण। किसके कारण? थायराइड हार्मोन के कारण आपकी क्रेटिनिज्म होते हैं। तो चलिए, आपका ऐसा हो सकता है कि पूछेगा घेंगा रोग किसके कारण होते हैं? तो आयोडीन के कारण घेंगा रोग होते हैं। मधुमेह तो आप लोग जान गए किसके कारण? इंसुलिन के कारण मधुमेह होते हैं। और क्रेटिनिज्म किसके कारण? तो ये ध्यान में रखिएगा कि थायराइड हार्मोन के कारण क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाते हैं। और बोनापन किसके कारण होते हैं? तो वृद्धि हार्मोन के कारण बोनापन आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण, वर्ण का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? रंग। क्या हो गया? रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य, अगर दोस्तों तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य और बैगनी जो कलर होते हैं इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है। क्या होता है?
सबसे कम किसका? तो बैगनी रंग का तरंगधैर्य होता है। और अगर आपको ये चीज पूछे जाए कि सबसे ज्यादा किस रंग की परिकिरणन होती है, बोलिएगा बैगनी रंग की सबसे ज्यादा परिकिरणन होते हैं और लाल रंग की कम परिकिरणन होते हैं। लेकिन तरंगधैर्य की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा तरंगधैर्य लाल कलर की होती है और सबसे कम बैगनी की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वह किसका बना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो वह आपको याद रखिएगा यूरेनियम। किसका याद रखिएगा? यूरेनियम। नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यूरेनियम की। लेकिन यूरेनियम में भी एक प्रकार होते हैं दोस्तों, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में यही पूछे। तो यूरेनियम जो 235 होता है, इसकी आवश्यकता होता है किस चीज के बनाने के लिए? नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब दोस्तों समझ जाइए, इसका मतलब होता है जिम्मेदार या जिम्मेदारी। जिम्मेदार यानी कि उत्तरदायी का मतलब होता है जिम्मेदार। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा इसमें जिम्मेदार है? तो आप लोग याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं CO2, यही जिम्मेदार है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे दोस्तों। लिटमस विलियन बैगनी रंजक का होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? यानी कि आपको बताना है कि लिटमस विलियन जो होते हैं वो बैगनी रंजक, रंजक का मतलब दोस्तों क्या हुआ? यहाँ पर हुआ रंग यानी कि कलर का होते हैं, और किस में से निकाला जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस विलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होते हैं। याद रखिएगा कि उदासीन विलयन का अगर पूछे तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा वह होगा हमेशा और हमेशा 7। कितना होगा? 7। अगर पूछे कि अम्लीय विलयन का, अम्लीय विलयन का, तो अम्लीय विलयन का होते हैं 7 से कम। और अगर पूछे कि क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन, तो क्षारीय विलयन का होता है 7 से अधिक। यानी कि ये हो गए पीएच मान। अगर 7 है तो उदासीन विलयन समझेंगे, अगर 7 से कम है तो अम्लीय विलयन समझेंगे, अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन हम लोग समझेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा फार्मूला है जो बेकिंग सोडा को दर्शा रहा है। तो बेकिंग सोडा को कौन सा दर्शाता है? वह दर्शाता है कि NaHCO3। इसे हम लोग केमिकल नाम में बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात है। बहुत ही ज्यादा VBI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 3:1, यानी कि एक्वा रेजिया में जो मिश्रण HCl एवं HNO3 का होता है उसका अनुपात 3:1 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही VBI क्वेश्चन है। द्विखंडन होता है अमीबा में, होता है पैरामीशियम में, होता है लिसियमेनिया में, होता है। यानी कि इनमें से सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। इन सभी में भी जो जनन की प्रक्रिया होती है, किसकी प्रक्रिया? जनन की प्रक्रिया वह आपके द्विखंडन के कारण ही होते हैं। तो इन सभी में जो जनन की प्रक्रिया होते हैं वह द्विखंडन के कारण होते हैं। अमीबा में भी द्विखंडन कारण, पैरामीशियम में भी और लिस्मेनिया में भी द्विखंडन के कारण ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 16। फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। पुंकेसर जो होते हैं वो फूल में नर प्रजनन अंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से मेरा अंडाणु निषेचित होते हैं किससे? तो ये होते हैं फिलिपियन ट्यूब से, यानी कि फिलिपियन नलिका से, या बोलेंगे फिलिपियन ट्यूब से। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस का जो एम होता है वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -v/q। यहाँ पर माइनस छुट गया, माइनस लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट आंसर है डी फॉर डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी कि पूछा जा रहा है एफ बराबर क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं r/2 होते हैं। तो r/2 कहाँ है? ऑप्शन सी में, एफ बराबर r/2। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड
जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो याद रखिएगा ये उत्पाद बनाता है Na2ZNO2 प्लस का H2O। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। आज की क्लास यहीं तक, अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और एक तो लाइक करके ही जाइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को इसी तरीके से वायरल प्रश्न लेने के लिए। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।